रात के 11 बजे हैं। टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट के बाहर पहली बार -10 डिग्री की हवा तुम्हारे चेहरे पर चाबुक की तरह लगती है। तुम्हारे पास दो भारी सूटकेस हैं जिनमें तुम्हारी माँ ने मसाले, कुछ गर्म कपड़े और एक प्रेशर कुकर ठूंस ठूंस कर भरा है। तुम 20 साल के हो। ब्रैम्पटन के एक बेसमेंट में तुम्हारा नया घर है, जहां बिना खिड़की वाले एक छोटे से कमरे में 4 गद्दे जमीन पर बिछे हैं। तुम हर छोटे खर्च को अपने दिमाग में 60 से गुणा करके रुपये में बदलते हो। एक कॉफी भी तुम्हें महंगी लगती है। तुम शिकायत नहीं करते। तुमने इस सपने के लिए अपने पिता की जीवन भर की जमा पूंजी और एक भारी एजुकेशन लोन दांव पर लगाया है। यह सिर्फ शुरुआत है। 6 महीने बाद इंस्टाग्राम की तस्वीरों वाली बर्फ अब खूबसूरत नहीं लगती। यह अब सिर्फ काम पर जाने में एक रुकावट है। तुम रात को एक वेयरहाउस में भारी डिब्बे उठाते हो और सुबह भागते हुए कॉलेज की क्लास में पहुंचते हो। नींद पूरी किए हुए हफ्तों बीत गए हैं। तुम्हारे पुराने दोस्त इंडिया में वीकेंड्स पर ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं और तुम यहां बस स्टॉप पर खड़े होकर अगली बस का इंतजार कर रहे हो जो 20 मिनट लेट है। धीरे धीरे तुम्हें एक कड़वा सच समझ आने लगता है। यह सिस्टम तुम्हारी डिग्री से ज्यादा तुम्हारे सस्ते लेबर पर चलता है। तुम इस अर्थव्यवस्था की सबसे निचली सीढ़ी हो। तुम चुपचाप अपना काम करते हो क्योंकि पीआर नाम का एक जादुई कागज तुम्हारी इकलौती मंजिल है। पहला नियम, यहां तुम सपने जीने नहीं आए हो, तुम किराया चुकाने आए हो। साल बीतते हैं। अब तुम बेसमेंट में नहीं रहते। तुम्हारे हाथ में वह पीआर कार्ड है और डाउनटाउन में एक कॉर्पोरेट जॉब भी। तुम अब डॉलर को रुपए में नहीं बदलते। तुमने एक पुरानी होंडा सिविक खरीद ली है और तुम पहली बार किसी बैंक के ऑफिसर के सामने बैठकर मॉर्गेज के कागजातों पर साइन कर रहे हो। तुम्हें समझ आ गया है कि इस देश में असली खेल सिर्फ मेहनत का नहीं, बल्कि क्रेडिट स्कोर और कर्ज का है। तुम सब अरब्स में एक टाउन हाउस खरीदते हो। यह घर तुम्हारी हैसियत का नया प्रतीक है, लेकिन इस घर की किश्तें भारी हैं, तो तुम वही करते हो जो सब करते हैं। तुम अपने घर के बेसमेंट को थोड़ा ठीक करवाते हो और उसे किराए पर चढ़ा देते हो। तुम्हारे सामने दो नए इंडियन स्टूडेंट्स खड़े हैं। वे डरे हुए हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम उनसे पहली और आखिरी महीने का किराया एडवांस में मांगते हो। तुम ये नहीं सोचते कि उन्हें यह पैसे कैसे मिलेंगे। तुम खुद को तसल्ली देते हो कि तुमने भी तो ऐसे ही स्ट्रगल किया था। यही तो यहाँ का नियम है। तुम अब इंसानी मजबूरी का हिसाब नहीं लगाते, तुम अपने मॉर्गेज की किश्तों का हिसाब लगाते हो। तुमने अपने दोस्तों का एक नया ग्रुप बना लिया है। वही लोग जो अब सिर्फ रियल एस्टेट, ब्याज दरों और टैक्स बचाने की बातें करते हैं। दूसरा नियम, सिस्टम के करीब आने का मतलब है कि तुम उन फैसलों को सही ठहराना सीख जाते हो जिनसे तुम्हें कभी नफरत थी। एक दिन तुम अपनी नई महंगी एसयूवी में हीटर चलाकर ऑफिस से लौट रहे हो। बाहर भारी बर्फबारी हो रही है। रेड लाइट पर गाड़ी रुकती है और तुम्हारी नजर सड़क किनारे बस स्टॉप पर पड़ती है। वहां एक लड़का खड़ा ठंड से कांप रहा है। उसने वही पतली सी जैकेट पहनी है जो इंडिया से आते वक्त उसे बहुत गर्म लगी होगी। तुम्हें उस पर दया नहीं आती। तुम्हें बस अपना बीता हुआ कल याद आता है, लेकिन एक धुंधली याद की तरह। तुमने अपनी भावनाएं बहुत पीछे छोड़ दी हैं। अब तुम इस मशीन का वो पुर्जा नहीं रहे जो घिस रहा था। अब तुम उस मशीन का हिस्सा हो जो मुनाफा कमा रही है। तुम्हारी जिंदगी अब बैंक के बैलेंस, आरआरएसपी और प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों के इर्द गिर्द घूमती है। सिस्टम को इससे